आज हम सभी एग्जामों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था 1952 से 1957 तक। भारत में द्विसदनात्मक विधानसभा कितने राज्यों में है? तो अब 5 राज्यों में है, पहले 6 में थी। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, तब से सिर्फ 5 राज्यों में है। राजस्थान में प्रस्तावित है, परंतु इसका अभी तक राजस्थान में बनाने का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। भारतीय विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद को प्रस्ताव पास करने की इजाज़त है? अनुच्छेद 169 के तहत। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में फैला हुआ है? नाथद्वारा। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 4 बार। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? श्री लाल सिंह शेखावत। राज्य विधानसभा के धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? राज्यपाल की। राजस्थान में पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160 सदस्य। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा। वर्तमान राज्य में विधानसभा के कितने सदस्य मनोनीत है? वर्तमान राजस्थान में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होता है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति। राजस्थान विधानसभा में कार्रवाई चलाने हेतु कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, परंतु कार्रवाई चलाने के लिए 20 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों में से कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 59 सीटें आरक्षित की गई, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें हैं। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह। राजस्थान विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है, जिसका चुनाव अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? लोक लेखा समिति। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही होता है। विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1967 में। राजस्थान विधानसभा की प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे, वे कौन सा था? राम राज्य परिषद। अब पता नहीं ऐसी कोई पार्टी है या नहीं, पर तब थी। सन 1952 में परमिशन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटें निर्धारित की थी? तो 1952 में तो राजस्थान की 160 सीटें ही निर्धारित थी, परंतु अब 200 है। राज्य सरकार में मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री लाल सिंह शेखावत। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी श्रीमती यशोधरा देवी। राजस्थान की कौन सी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी? मतलब राजस्थान में कौन सी विधानसभा थी जब से सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी? तो छठवीं विधानसभा से। छठवीं विधानसभा का कार्यकाल था 1977 से 80 तक। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह किसको त्यागपत्र देता है? मतलब कोई भी स्टेट हो, उसका अगर अध्यक्ष है, स्पीकर बोलते हैं जैसे, अगर वो पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देगा? तो वो देता है राज्यपाल को। रूपायन संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1960 में।
30 मार्च 1949 को राज्य में पहले और एकमात्र, क्योंकि उसके बाद है ना राज्यपाल आ गए थे, इसीलिए पहले और एकमात्र राज्य प्रमुख बने थे सवाई मानसिंह द्वितीय। पृथ्वी की आयु निकालने की विधि है यूरेनियम विधि। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बीच में। राज्य में प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे पहले राजस्थान में राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था? स्वरूप सिंह को। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राज्यपाल तब तक ही अपने कुर्सी पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहे, और राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करता है, इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? 1948 में। गोंडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1915 में पानीपत हरियाणा से। राज्य सरकार द्वारा महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मई 1999। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011 में, जो भी हमारे राजस्थान में। पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? आर के नारायण। इंडियन एसोसिएशन पुस्तक के लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगना नामक स्थान पर मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में कौन सा आंदोलन किया गया था? तो यहाँ पे हुआ था जाट आंदोलन। आगरा की मस्जिद किसने बनवाई थी? हुमायूं ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा महल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं, मतलब कहाँ से दिए जाते हैं? तो जो स्टेट के लिए रिजर्व होता है ना फंड, उससे दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा। सॉरी, मेरे से बोला नहीं जा रहा। राज्यपाल की अध्यक्षता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 213 में। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176। ये पीटीआई की भर्ती में आया था, शायद 16 में आया था। अनुच्छेद 176। राजस्थान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति कौन करता है? नहीं, उप कुलाधिपति, क्योंकि सारे जितने भी हमारे राज्य के विश्वविद्यालय उनका प्रमुख कुलाधिपति होता है राज्यपाल, लेकिन जो उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है वो भी राज्यपाल ही करता है। राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया तब राज्यपाल कौन थे? एन चन्ना रेड्डी। राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को किस देश से लाया गया है? मतलब ये प्रावधान किस देश से लाया गया है कि राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाएगा। ये लाया गया था कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद मतलब राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 157। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये अभी आया था ऊपर, भारत के राष्ट्रपति। राजस्थान में लागू राष्ट्रपति शासन के कौन से कार्य का सबसे लंबा चला? वो
चौथी बार जो कार्यकाल राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे ज़्यादा लंबा चला था। नवीन प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल को किस प्रकार अभिवादन किया जाता है? राज्यपाल का अभिवादन, जैसे राज्यपाल को स्टेज पे बुलाना है, उनका नाम लेना है तो ऐसे लगाएंगे। अगर इंग्लिश में लेना है तो होनेरेबल, और अगर हिंदी में लेना है तो माननीय राज्यपाल महोदय या महोदय। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि थी, मतलब सबसे लंबी थी, पर इसकी डेट थी 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके स्थान पर कौन कार्य करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक प्रत्येक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में। ये राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 153 में। राजस्थान राज्य प्रशासन का विधिवत प्रमुख है राज्यपाल। चुनावों में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1967 में। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने भेजी थी शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना। रघुकुल तिलक किस राजपूत शासक को किस शासक को कहा जाता है? तो महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी 1954 में। अकबर द्वारा, और महाराणा प्रताप ने अपने शासन के जो आखिरी 24 साल थे वो भी शांतिपूर्वक यहीं बिताए थे। अकबर द्वारा प्रताप के पास संधि के लिए कितने राजदूत भेजे गए थे? अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 राजदूत भेजे। पहले तो भेजा था फर्स्ट बार जलाल खां कुरैशी को, उसके बाद भेजा था मानसिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, उसके बाद टोडरमल। महाराणा प्रताप की हर्बल सेना का नेतृत्व करता कौन था? हाकिम खां सूरी। महाराणा प्रताप की हर्बल सेना का नेतृत्व करता था हाकिम खां सूरी। और जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो उनके स्थान पर जो उनका छत्र धारण किया था वो किया था झाला बीदा ने। राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राचीन शैल चित्रण के प्रमाण मिलते हैं? तो बैराठ में सबसे पहले प्राचीन शैल चित्रण के प्रमाण मिलते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध किसने जीता था? तराइन का तृतीय युद्ध जीता था मोहम्मद गौरी ने। राज्य प्रशस्ति के रचयिता कौन माने गए थे? रणछोड़ दास तेलंग को राज्य प्रशस्ति के रचयिता माना गया है। किस राजपूत शासक को अकबर ने फरजांद की उपाधि दी थी? मानसिंह को। सम्राट अशोक के शिलालेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में प्राप्त हुए थे बैराठ से। बेगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था रामनारायण चौधरी। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है।
जगन्नाथ कछवाहे की 32 खम्भों की, सॉरी ये PDF में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बोल के पढ़ा रही हूँ। जगन्नाथ कछवाहे की 32 खम्भों की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। चौहान वंश के किस राजा के कार्यकाल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है? बिग्रहराज चतुर्थ के। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया पहला राजदूत था जलाल खां। बीकानेर के कौन से महाराजा ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गंगा सिंह ने। सूफी संत ख्वाजा नूमुद्दीन चिश्ती के कौन से राजा के समय भारत आया? तो जब ये ख्वाजा संत ख्वाजा नूमुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, तब यानी यहाँ का राजा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उड़ना राजकुमार। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खिजाबाद। और जालौर का जीत कर रख दिया था जलालाबाद। महामारू शैली का प्रचलन किस काल से प्रारंभ हुआ था? महामारू का प्रचलन हुआ था गुर्जर प्रतिहार काल से। ये किसके कथन थे कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के समाज में समान भी नहीं समझता? ये था जलाल खां खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अब भाई ऐसे तो है कि एक बार अगर कोई चीज़ हाथ ना लगे तो उसके कुछ भी बोल दो। हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र इतिहासकार ऐसा कौन था जो स्वयं उपस्थित था? वो था बदायूनी। और हल्दी घाटी के युद्ध को बहुत से लोगों ने कुछ बोला भी है, जैसे हल्दी घाटी के अबुल फजल ने कहा था खमनौर का युद्ध, और जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने कहा था इसे मेवाड़ की थर्मोपली। रणथंभौर के चौहान वंश का अंतिम शासक था हम्मीर। राजा मानसिंह अपने पिता भगवंत दास के दत्तक पुत्र थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जम्बा रामगढ़ प्रशस्ति से। किस राजपूत शासक को विजय कटकाटू की उपाधि धारण की है? महाराणा राज सिंह ने। किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की है? महाराणा राज सिंह ने। हल्दी घाटी युद्ध को इतिहासकारों ने खमनौर का युद्ध भी कहा है। किस इतिहासकार ने खमनौर का युद्ध भी कहा है? तो ये वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया था, अबुल फजल ने। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर होगा, ये कथन किसका था? अमीर खुसरो का। ये उसने तब बोला था जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण हुआ करके राजा हम्मीर के टाइम पे चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, तब बोला था ये वाला कथन। पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 में। किस अरब शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश की समृद्धि एवं सैन्य शक्ति का विवरण किया था? वो था सुलेमान। बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? फतेह सिंह चारण के नेतृत्व में। खातौली का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? उन्होंने किया था 24 वर्षों तक शासन। जयपुर के मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।